तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस पथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं चंद्रभान कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं ग्राफ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। देखिए, जो सवाल है ग्राफीय विधि से हल करें। प्रश्न दिया है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इसको हम पहले हल लिख देते हैं, यहाँ सोल्व लिख देते हैं। सोल्व। अब देखिए प्रश्न का है x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है। अब देखिए जो प्लस में है इसको हम बराबर के उस साइड में लाते हैं तो माइनस में होगा। इतना तो आप लोग के पता ही होगा। यानी x बराबर 6 माइनस 3y हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को समीकरण 1 मान देना है। समीकरण 1 मानने के बाद आपको एक छोटा सा आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाना है। ठीक है। ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। इसमें 2 डब्बा होना चाहिए, 2 मान रहना चाहिए इसमें। ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर रफ कर रहा हूँ। आप लोगों को एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए इसे कर रहे हैं। प्रश्न का है x बराबर 6 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ 3y है ना गुणा में, आप इसको हटाने पर यानी मान लीजिए कि 6 है, 3 है। अब y को इसके जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मान लीजिए कि मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है। तो यानी y हट गया, इसके जगह पर 0 हम इसको मान लिए। ठीक। तो जब y के मान 0 मान लिए तो यहाँ इसको इस डब्बे में 0 लिख दीजिए, क्योंकि y के मान हम 0 माने हैं। y के मान 0 माने हैं। ठीक है। अब देखिए 6, 3 में 0 से गुणा करने पर 0 होगा। अब इसको हम 6 में 0 घटाएंगे तो 6 हो गया। यानी x का मान कितना आ गया? 6 आ गया ना। यहाँ पर लिख दिए x के मान 6। अब देखिए एक और बनाना है, यानी 2 मान लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो हो गया। अब देखिए एक और लेना, मतलब x बराबर 6 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पर जो 6 है 6 हो गया। अब फिर 3, वहीं पर क्रिया y के जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम मान लिए यहाँ पर 1। ठीक है। 6 माइनस 3 में 1 से गुणा करने पर 3 होगा। ठीक है। 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बच गया। यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो x के मान 3 आ गया, तो x के मान यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है। अब y के मान हम क्या माने हैं? y के मान यहाँ पर 1 माने हैं, तो y के मान यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। एक समीकरण 1 का मान कंप्लीट हो गया। अब 2 का मान जो है क्या दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए जो माइनस में है बराबर के उस साइड में जब जाता है तो इसको हम प्लस में करते हैं। यानी 2x बराबर 12 प्लस 3y। अब देखिए जो है 2x गुणा में है। आपको तो पता ही होगा कि 2 है, x है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। जब गुणा का चिन्ह छुपा है तो यानी x इधर हो गया। जब बराबर की इस साइड में आता है तो गुणा में आता है तो भाग में बदल जाता है। यानी 12 प्लस 3y बट्टे में 2 हो गया। 2 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हो गया। अब इस पे एक डब्बा बनाइए, फिर वह बॉक्स बनाइए, वो वाला जो ऊपर हम लोग किए थे। वहीं सेम प्रक्रिया करना है। सेम प्रक्रिया फिर उसी तरह करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डब्बा बनाइए। मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, इसमें x हो गया, इसमें y हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए दिया है x
बराबर 12+3y/2, यही ना है सवाल। अब देखिए x 12 के 12 हो गया, 3 है 3 हो गया, y के जगह पर y के जगह पर यहाँ पर गुणा है तो गुणा का चिन्ह देना पड़ेगा। अब y के मान आप कुछ भी मान सकते हैं, जो पहले आप माने थे वो भी मान सकते हैं, यानी कुछ भी मान सकते हैं। मान लो y की जगह पर हम मान लिए 1, तो 1 मानेंगे तो 3 एकम 3 15 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, 2 से कटना चाहिए। तो मान लीजिए कि y के मान लेते हैं हम 0। सम संख्या मानने पर 2 की विभाज्यता के नियम आपको पता ही होगा कि 2 की विभाज्यता के नियम कैसे करता है। 2 4 6 8 10 रहने पर, 0 रहने पर सब 2 से विभाज्यता होगा। अब देखिए 0 माने हैं y के मान, तो यहाँ y के मान 0 मान लीजिए। अब देखिए 3 में आज 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। पहले 12 है, 12 लिख लेते हैं, फिर प्लस 3 में 0 से गुणा करने पर 0 होगा, बट्टे में 2 हो गया। 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 हो गया, नीचे 2 है तो 2 हो गया। 6 दूने के 12, यानी 6 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया। अभी एक बाकी है डब्बा, इसको भी पूरा करना है। वही सेम प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया जो पहले किए थे, वही सेम प्रक्रिया भी यहाँ पर करेंगे। यानी x बराबर 12+3y, जो सवाल है, बट्टे में 2। फिर हम कुछ भी मान सकते हैं, 12+3, y की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, फिर बट्टे में 2 है जो सवाल दिया है। अब देखिए 12 के 12 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, अब बट्टे में 2 हो गया। देखिए 6 दूनी के कितना हो गया, 6 दूनी का 12, और 6 6 कितना हो गया, 12, यानी 12 हो गया। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर 12+6 बट्टे में 2, तो 12 6 18 होता है, बट्टे में 2, 9 दूना का 18। x का मान कितना आ गया, 9, और y का मान कितना आ गया, 2। अब चलते हैं ग्राफ पर। इसको अब देखिए सब कंप्लीट हो गया ही, अब ग्राफ पर चलते हैं। क्या दिया है, x के मान दिया है 6, x के मान यहाँ पर है 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 है। फिर y के मान क्या है, 0 है, तो यही हो जाएगा। यानी x का मान 6 और y का मान 0, ठीक है। अब अगला क्या है, x के मान 3 है और y के मान 1 है। x के मान 3 है और y के मान 1 है। वन है, इसकी जगह पर 1 हो गया, 3,1। इसको अब खींच लेते हैं लाइन। ये हो गया, x के मान 6 हो गया, फिर y के मान 0 हो गया वहीं पर, फिर x के मान 9 हो गया और y के मान 2 हो गया। ये देखिए सवाल कंप्लीट हो गया।